और बड़ी खबर इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट से है। किसान कानून पर कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। गौनिका अरोड़ा हमारी संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस बारे में अपडेट लें। एक बार फिर से बता दें, किसान कानून पर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई शुरू हो चुकी है और आज कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है इस पर हमारी नजर है। क्या कमेटी को लेकर निर्णय संभव है? सरकार और पक्षकारों से कुछ नाम देने को भी कहा जा सकता है या नहीं, इस पर अभी थोड़ी ही देर में कोर्ट की बात सामने आ जाएगी। गौनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौनिका, सुनवाई शुरू हो चुकी है, क्या खबर फिलहाल और आपके पास? तो कोर्ट के कल के रुख के बाद आज भी सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजर। सुप्रीम कोर्ट में कल कृषि कानून को रद्द करने के विषय पर भी बहस हुई थी, लेकिन इस कानून को पर स्टे लगाने को लेकर भी क्या कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान कहा जाएगा, इस पर हमारी नजर है। साथ ही कमेटी बनाने की जो बात कही गई है, 47 दिन से सरकार और किसानों के बीच ये जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर कोर्ट ने कल नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट के सामने कल सही तथ्य नहीं रखे गए, ये खबर फिलहाल इस बीच आ रही है। लेकिन किसान कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई इस वक्त चल रही है, इस बारे में आपको और अपडेट दें उससे पहले आपको बता दें कि आज कमेटी को लेकर निर्णय संभव है। वहीं सरकार और पक्षकारों से कुछ नाम देने को भी कहा जा सकता है ताकि उन्हें कमेटी में शामिल किया जा सके। और कोर्ट ये साफ पहले ही कह चुका है कि लोगों का हित जरूरी है। अब कमेटी ही बताएगी कौन कौन इसमें कि अभी तक सरकार और किसानों का क्या पक्ष है। लेकिन कल के कोर्ट के रुख के बाद जब हमारे संवाददाताओं ने सड़क पर मौजूद किसानों से बात की तो किसानों का रुख भी फिलहाल साफ नहीं हो सका है, क्योंकि किसी भी कमेटी के सामने पेश होने की बात से वो साफ इनकार कर चुके हैं। लेकिन आज की कोर्ट की सुनवाई पर किसानों की भी नजर है। अभी तक सरकार के सामने कोर्ट की तरफ से यह सवाल भी किया गया कि आखिर क्यों कोई फैसला नहीं लिया गया है, क्या वजह है कि पिछले कई दिनों से 47 दिनों से किसान सड़क पर डटे हुए हैं और केंद्र सरकार कृषि कानून को के लागू होने पर अगर रोक लगती है तो क्या अगर इस पर अभी फिलहाल स्टे लगाया दिया जाता है और एक कमेटी बनाई जाती है तो दोनों अपना पक्ष उस कमेटी के सामने रखेंगे। लेकिन कमेटी के सामने पेश होने के लिए फिलहाल किसान राजी नहीं है। लेकिन अब आज कोर्ट में क्या हो रहा है इस बारे में गौनिका अरोड़ा से गौनिका से हम अपडेट लें। उससे पहले यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से यह पूछा था कि जब लोग खुदकुशी कर रहे हैं तो वो कृषि कानून पर रोक क्यों नहीं लगा सकती। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा था कि अगर सरकार इस पर फैसला नहीं लेगी तो उसकी तरफ से तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगाई जा सकती है, जिस पर सरकार की तरफ से यह कहा गया कि यह बहुत कठोर निर्णय होगा। जो तल्ख टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई है उस पर सरकार की तरफ से भी साफ ये कहा गया कि किसानों से बातचीत जारी है। हालांकि सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इसका विरोध किया था और उन्होंने दलील दी थी कि नए कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट तब तक रोक नहीं लगा सकती जब तक ये कानून मौलिक अधिकारों और संविधान के प्रावधानों के खिलाफ ना हो, और किसी भी याचिका में इसका कोई जिक्र भी नहीं किया गया है। मुख्य न्यायाधीश की तरफ से नाराजगी भी जताई गई थी। कल कहा था कि सरकार इस मामले को सही तरीके से सुलझाने में अब तक नाकाम रही है। उन्होंने कृषि कानून की समीक्षा के लिए कमेटी बनाने का भी सुझाव दिया था। इसलिए आज अब इस वक्त जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है उस पर सबकी नजर है। क्या कानून की समीक्षा के लिए कमेटी बनाने की बात कोर्ट आज कहता है। अंतरिम आदेश पास होने की खबर इस वक्त कोर्ट से आ रही है। गौनिका हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गौनिका, कोर्ट से फिलहाल क्या खबर आपके पास? देखिए, बिल्कुल जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, जैसे कि उम्मीद थी कि किसानों की तरफ से जो जवाब दिया जाएगा वो सकारात्मक नहीं होगा, क्योंकि किसान पहले ही किसी कमेटी के सामने पेश होने को तैयार नहीं है। और एमएल शर्मा जो कि एक संगठन की तरफ से पेश हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कोर्ट को ये बताया है कि आज उनकी किसानों से बात हुई है और किसान किसी भी कमेटी के सामने कोर्ट के द्वारा जो कमेटी बनाई जाएगी उसके सामने पेश होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि उन्हें आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। सरकार के साथ जो भी बैठकें हुई हैं उसमें कोई नतीजा नहीं निकला है, इसलिए उन्हें उम्मीद नहीं है कि ये जो कमेटी है इसके सामने भी पेश होने पर कोई नतीजा नहीं निकलेगा। साथ ही साथ उन्होंने पीएम का भी जिक्र किया। एमएल शर्मा ने उनका कहना है कि पीएम ने भी आश्वासन नहीं दिया कि इन कानूनों को वापस लिया जाएगा, क्योंकि किसानों के यही कहना है कि जब तक कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा
उसकी आगे वो कोई और बात नहीं सुनना चाहते हैं। हालांकि एमएल शर्मा ने ये भी बात कही कि उन्हें डर है कि जो किसानों को डर है कि उनकी जमीन जब कंपनियों के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनकी जमीन को बेच दिया जाएगा और किसान बिना जमीन के हो जाएंगे। इस पर सीजेआई ने आश्वासन दिया है कि हम एक अंतरिम आदेश पारित करेंगे और हम किसानों को प्रोटेक्ट करेंगे, हम किसानों की जमीन को बिकने नहीं देंगे, ये तक कहा है। लेकिन एमएल शर्मा ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बात से दिक्कत नहीं है, लेकिन किसानों को इस बात से दिक्कत है, इसीलिए वो कोर्ट के सामने वो जो कमेटी है उसके सामने पेश नहीं होना चाहते हैं। और ये तक कहा गया है कि फार्मर्स जो किसान हैं वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कैपेबल नहीं हो पाएंगे, वो कोर्ट में आकर या कमेटी के सामने अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख पाएंगे और जो किसान हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। हालांकि इस बात का कल कोर्ट में भी जिक्र सीजेआई ने खुद किया था, उन्हें चिंता भी है किसानों की, लेकिन इसीलिए कमेटी बनाई जा रही थी। लेकिन अब क्योंकि किसान ही पीछे हट रहे हैं, ऐसे में अब कोर्ट भी असमंजस में पड़ गया कि आखिर आगे क्या किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि हम इस मामले की वैलिडिटी को भी सुन रहे हैं, हम जो भी समस्या है उसका समाधान करना चाहते हैं और इसीलिए कमेटी बना रहे हैं, क्योंकि बातचीत सरकार के साथ सही तरीके से नहीं हो पा रही है, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक ऑप्शन है लेजिस्लेशन को सस्पेंड करने का, लेकिन वो एक एम्प्टी सस्पेंशन नहीं है। हमारे पास एक कमेटी बनाने की पावर है, जो कमेटी कोर्ट बनाना चाहती है, जो कि अपनी रिपोर्ट कोर्ट में आकर सबमिट करेगी और उसी के आधार पर कोर्ट कोई भी फैसला लेगी। और इसीलिए कल किसानों को आश्वासन देने के चलते ही कोर्ट ने ये कहा था कि हम तीनों कानूनों को लागू किए जाने पर रोक लगाए। हम कानूनों पर रोक नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कानूनों को लागू किए जाने पर रोक लगा सकते हैं और कमेटी बनाएंगे। लेकिन कमेटी की बात को किसानों ने फिलहाल सिरे से ठुकरा दिया है। वही दुष्यंत दवे भी अभी कुछ देर बाद अपना पक्ष रखेंगे और क्योंकि वो भी किसान संगठनों की तरफ से पेश हो रहे हैं, ऐसे में ऐसा लगता नहीं है कि उनकी तरफ से भी जो किसानों उनकी भी जो बात हुई है किसानों से, उन्हें भी कोई सकारात्मक जवाब मिला होगा, क्योंकि किसान इसी बात पर अड़े हुए हैं कि कानूनों को वापस लिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आप सबका एक इंटरेस्ट इस प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व करने का है, तो इसीलिए आप कमेटी के सामने जाइए, ये चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा है, क्योंकि आप भी चाहते हैं समस्या का समाधान हो, सरकार भी चाहती है समस्या का समाधान हो, तो इसीलिए अगर कोई सॉल्यूशन निकालना है, अगर आप खुद चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो आप कमेटी के सामने पेश होइए और अपनी बातों को कमेटी के सामने रखें, क्योंकि अगर आप अपनी बातों को कमेटी के सामने रखेंगे तभी जो पूरी बात है वो किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी। साथ ही साथ कमेटी आपको कोई पनिश नहीं करेगी, यानी किसी तरह की कोई सजा कमेटी नहीं देगी। कमेटी सिर्फ आपकी बातों को सुनेगी, जो आपके पॉइंट्स हैं आप कमेटी के सामने पूरे फैक्ट्स रखें। कमेटी किसानों से भी बात करेगी, सरकार से भी बात करेगी और फिर एक कोलैबोरेट करके एक रिपोर्ट कोर्ट में देगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगी और उसके बाद ही आगे इस मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन किसानों की तरफ से फिलहाल इस ऑफर को ठुकरा दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि कमेटी के सामने किसान पेश होने के लिए इच्छुक नहीं है, वो कमेटी के सामने पेश नहीं होना चाहते हैं। सीजेआई ने ये तक कहा है कि आप कमेटी के सामने किसी लॉयर के थ्रू जाएं, यानी कि अपने लीगल एडवाइजर के थ्रू जाएं, ताकि आप अपनी बात को सही तरीके से रख पाएं। अगर आपको लगता है कि किसान खुद बैठकर उस कमेटी से सही तरीके से बात नहीं कर पाएंगे, वो खुद अपना पॉइंट नहीं रख पाएंगे, तो आप एक लॉयर के थ्रू जाएं, यानी कि एक वकील जिससे आप सलाह मशवरा करें, वो वकील आपकी बातों को कमेटी के सामने रखे। इस पर सीजेआई लगातार ये कह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें ये कहा गया था कि 400 किसान ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे में सभी किसान संगठनों से बात करना कमेटी के लिए भी संभव नहीं होगा। तो इसीलिए कमेटी के जो तमाम जो नेता हैं, जो तमाम संगठनों के नेता हैं, वो अपनी बात किसी वकील के थ्रू कमेटी के सामने रखें। जब आप ये कहते हैं कि किसान जो है वो ये कमेटी नहीं चाहते हैं, सीजेआई ने ये पूछा है एमएल शर्मा से कि जब आप ये कह रहे हैं कि किसान बात नहीं करना चाहते हैं कमेटी से, तो क्या वो सारे किसान हैं? क्या जो 400 संगठनों के जो किसान हैं, क्या सभी किसान ये सोचते हैं कि वो कमेटी से बात नहीं करना चाहते? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि एमएल शर्मा सिर्फ कुछ किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी संगठन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर संगठन तो कोर्ट तक पहुंचा भी नहीं है और ना ही हर संगठन की राय आप कैसे कोर्ट में रख सकते हैं। आप किन किसानों की बात कर रहे हैं? क्योंकि किसानों के भी कई तरह के ओपिनियन है। जिस तरह कल केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि कुछ संगठन ऐसे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो इसके फेवर में भी हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। अगर
इन कानूनों के इंप्लीमेंटेशन पर रोक लग जाएगी तो उनका नुकसान होगा, जिस पर सीजेआई ने कहा था कि दोनों तरह के किसान, यानी कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो फेवर में है, वो दोनों तरह के किसान अपनी बात को कमेटी के सामने रख सकते हैं। कमेटी सरकार से भी बात करेगी और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी। जाहिर तौर पर एक लंबा वक्त भी कमेटी को दिया जाएगा बात करने के लिए, लेकिन जिस तरह अभी इस वक्त ये ऑफर ठुकराया गया है, ऐसे में अब सीजेआई ने ये कह दिया कि हम किसान यूनियन जो है वो उनका ओपिनियन चाहते हैं और हम एक कमेटी बनाएंगे, ये कह दिया है सीजेआई ने कोर्ट में। और इस पर एमएल शर्मा ने कहा है कि आप एक लिविंग गॉड हैं, ये सीजेआई को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है। लेकिन जिस तरह सीजेआई ने अब ये साफ कर दिया है, क्योंकि कमेटी बनाने के मूड में पूरी तरह है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इस मामले का निपटारा हो, सरकार के साथ बैठकों में नहीं हो पा रहा है। ऐसे में एक ही रास्ता दिखता है कि जो कमेटी कोर्ट की तरफ से बनाई जाएगी, उस कमेटी में जो सदस्य होंगे वही किसानों के साथ और सरकार के साथ बातचीत करेंगे, वही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और रिपोर्ट कोर्ट में आकर सबमिट करेंगे। और जो मेंबर्स हैं बार के, उन्हें जुडिशियल प्रोसेस के लिए लॉयल्टी शो करनी पड़ेगी, यानी कि जो तमाम कोर्ट जो लॉयर्स पेश हो रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी पक्ष की तरफ से हो, उन्हें अपनी लॉयल्टी कोर्ट की तरफ जो है वो बड़ी खबर आपने इस वक्त बताई है। आप बनी रहे हमारे साथ। एक ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और आगे किसानों का क्या कहना है कोर्ट के अभी के रुख के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, किसानों की ओर से एमएल शर्मा ने क्या क्या कहा, गौनिका हमें बता रही थी और कहा कि किसान कमेटी के पक्ष में नहीं है, हम कानून वापसी ही चाहते हैं। लेकिन कोर्ट ने इस बात की ओर एक बार फिर इशारा किया है कि अगर समाधान की ओर बढ़ना है तो कमेटी का रुख करना भी जरूरी होगा। क्या किसान इस पर राजी होंगे? सीधे आगे रुख करेंगे हम गाजीपुर बॉर्डर का, सिंघू बॉर्डर का, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक।